जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज हम समझेंगे कि क्यों पहले गुरुकुलों में संत साधु गुरुजनों के पास बच्चों को भेजा जाता था और आज न भेजने से कितना नहीं समाज को नुकसान हो रहा है, हानि पहुंच रही है। आज भली पढ़ाई बढ़ रही है, जानकारियां, बाहर का ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन देखा जाता है बड़े में बड़े पद पर पढ़ाई किया हुआ पैसे वाला व्यक्ति भी अपनी सोच को पवित्र नहीं कर पा रहा है। न उतनी ऑनेस्टी है, न चरित्रता की शुद्धि कर पा रहा है। वैसे देखा जाए तो आज की आधुनिक पढ़ाई में बाहर का विकास है ही है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अपनी सोच और कैरेक्टर, चरित्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इन्हीं बातों को माध्यम बना के विशेष तौर पर सोशल मीडिया की कई ऐसी एप्स हैं जो बच्चों की सोच को, दृष्टि को अपवित्र बना रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, जिसके कारण बच्चों का भविष्य कहीं तो भी संकट में दिखाई दे रहा है। चरित्र पवित्र नहीं है और दूसरा, केवल मैंने जो पढ़ाई की है वो पैसे कमाने के लिए ही की है, इतना नहीं इतना पैकेज मिलेगा, इस लोभ से पढ़ाई कराई जा रही है बहुत से फील्ड फैकल्टी में। तो आइए पहले तो एक उदाहरण समझते हैं, उसके माध्यम से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक गुरुकुल है, आचार्य बच्चों को खूब रोज नए नए सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर सिखाता है, समझाता है और पूछता है, मन में कोई ऐसा प्रश्न है, संशय है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, उसके संदर्भ में पूछते रहो। और यह कहीं तो भी नियम हम सबका भी होना चाहिए, जब भी अपने गुरुजनों, घर के बुजुर्गों के पास बैठे या जिस भी फील्ड फैकल्टी का कोई जानकार है तो उनसे मर्यादा पूर्वक, नम्रता से अपने अंदर का अंधकार मिटाने की भावना से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। और जहां जहां जीवन की जिस मोड़ पर जो कठिनाई आ रही है, वो दुविधाएं, वो अज्ञान ध्यान में रहे कि समय का लाभ लेना हमें आना चाहिए। जब भी अवसर मिले तो अपने गुरुजनों से, बुजुर्गों से और फील्ड फैकल्टी के जानकार या सीनियर से प्रश्न पूछते रहने से हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी, सोच ऊंची होगी और विशेष कुछ जीवन हो पाएगा। तो एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी मैंने आज एक सुंदर स्त्री को देखा और सदैव हमें ऐसे लगता है कि किसी भी विपरीत जेंडर को देखते हैं, पुरुष किसी भी स्त्री को देखता है, स्त्री किसी भी पुरुष को, सुंदर को देखती है तो आकर्षण मन से जाता नहीं है। तो हम इसको कैसे मिटाएं और इसके आकर्षण से कैसे बचें? जैसे हमारे गुरुदेव भी सिखाते थे, बताते थे कि केवल त्वचा को इतना महत्व न दें और दूसरा, कोई भी कितना सुंदर हो, महंगे में महंगे साबुन से स्नान करे, स्नान करने के बाद अपनी चमड़ी को कोई घिसे तो केवल मैल निकलती है। फिर महंगे से महंगे कपड़े पहने, आधे घंटे, एक घंटे के बाद उस कुर्ते को उल्टा करके देखें तो
वो भी मैला हो जाता है। अपने कपड़े के पसीने की बदबू खुद से सहन नहीं होती, और जितना शरीर में पवित्र हम लोग डालते हैं, जिस भी माध्यम से निकलता, जिस भी माध्यम से, भले कान से, नाक से, आंखों से, मुंह से या दो मलमूत्र की इंद्रियों से, सब बदबूदायक गंदा रहता है, जो खुद को अच्छा तक नहीं रहता लगता। ये ध्यान में रहे। और गुरुदेव भगवान कहते थे कि कभी कभी सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, हॉस्पिटल्स में जाओ, जिसके शरीर में जो व्याधि है, बीमारी है, मतलब उसने वो बुराई की होगी, तो अपने मन को कहें तू भी बुराई करेगा तो तू भी भोगेगा। और कहते थे कभी कभी जेल में जाओ, तो अक्सर जेल में कैदी जो मिलते हैं, पहला कोई कहता है मैं आक्रोश में, गुस्से में, क्रोध में आ गया था, तभी गलत काम कर बैठा था और अभी पछता रहा हूं। दूसरे अधिक ऐसे भी कैदी मिलते हैं जो कहते हैं मैंने दोष किया नहीं, लेकिन मुझ पर आरोप सिद्ध हुआ इसलिए जेल भुगत रहा हूं। तो ये समझना चाहिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना और गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और कोई जो जेल में निरपराध होकर भी सजा भुगत रहा है, मतलब उसने भले इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, पिछले जन्मों में जरूर किया होगा। और गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज सिखाते थे हमें बचपन में कि शमशान भी जाया करो। जब किसी का शरीर आग में जल रहा हो तो अपने मन को कहना तुम भी एक दिन ऐसे ही जल के भस्म हो जाओगे। शरीर नाशवंत ही है, इस शरीर का सदुपयोग करो, जप करो, ध्यान करो, दूसरों के काम आओ, आशीर्वाद प्राप्त करो, नहीं तो शरीर की स्थिति यही होने वाली है, कुछ करके जाओ। तो वो गुरुजी भी ऐसे ही बच्चों को सिखा रहे हैं कि सुंदर स्त्री का आकर्षण है। उसने कहा हाँ, इसके संदर्भ में गुरुजी ने कहा कल बताऊंगा। तो दूसरे दिन उसी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कहा कि हमारे गुरुकुल के बाहर जो गांव है, मतलब क्योंकि गुरुकुल पहले गांव से बाहर बनाए जाते थे, वहां अमुक एक सेठ है, उसके पास जाके कहो कि आश्रम का किराना खत्म हो गया है, गुरुजी ने भेजा है, वो किराना दो। तो वो विद्यार्थी जब उस सेठ के पास गया तो पहले तो दूर से ही आते देखा कि एक हमारे गुरुजी के आश्रम से विद्यार्थी आया है। पहले उठ के प्रणाम किया, स्वागत किया, बिठाया, जलपान किया, मधुर भाषा में वार्तालाप किया, गुरुजी के संदर्भ में हालचाल पूछा, उनसे उसका भी हालचाल पूछा, और किराना जो गुरुजी ने मांगा था, जो जो चीजें मंगवाई थी वो भी दिए, और फिर आभार व्यक्त किया कि मैं तो माया में तलीन बैठा था गुरुदेव का, और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि घर बैठे आपने मुझसे सत्कर्म कराया है और मेरे मन को शांति प्रदान की है, प्रणाम किया। तो वो विद्यार्थी जब लौट रहा था, भाई क्या ऐसे भी लोग होते हैं, तो गुरुजी से आके पूरी बात कही। तो गुरुजी ने पूछा पहले तुमने एक सुंदर स्त्री के स्वरूप को देख के जो मन में बुरा विचार जगा था वो बात कही थी? बोले हाँ। बोले आज एक ये बात कह रहे हो कि किसी का व्यवहार तुम्हें अच्छा लगा? बोले हाँ। बोले अभी बताओ कि स्त्री का वो सुंदर रूप कब तक याद रहेगा? बोले कुछ दिनों में भूल जाऊंगा। बोले उसने जो अच्छा व्यवहार तुमसे किया वो कब तक याद रखोगे? बोले जब तक जीवित हूं मैं भूल नहीं पाऊंगा उनको। तो गुरुजी ने कहा सुंदर रूप को वैराग्य की दृष्टि से और ध्यान के माध्यम से, गुरु ज्ञान के माध्यम से हम लोग माइंड से निकाल सकते हैं, न्यूट्रलाइज माइंड को कर सकते हैं जब दूसरी ओर ध्यान लगाएंगे। लेकिन अच्छा व्यवहार तो कभी भी अच्छा व्यवहार रहता है, वो आजीवन इंसान नहीं भूलता। इसलिए अपनी सूरत को चमकाने से, अच्छा दिखूं, इसको छोड़कर अच्छे व्यवहार को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, अच्छा व्यवहार बनाते जाएंगे, हम संसार में अजर अमर होते जाएंगे।
जैसे महात्मा गांधी को हम लोग उनके सूरत के कारण याद नहीं करते, उनकी सोच, आदर्श, एक रहन सहन के कारण उनको याद करते हैं। जिस भी क्षेत्र में देखते हैं, आजादी के स्वतंत्रता सैलानी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो, या हमारे वीर सावरकर जी हों, या हम लोग चलते हैं कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं आज, थॉमस एडिसन हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, या दुनिया के जो आज भी बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े लॉयर हैं, या राष्ट्रपति हुए हैं, या प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके कपड़ों के कारण उनको याद नहीं किया जाता। भारत में प्रधानमंत्री तो कई आए, कई तो भी इंदिरा गांधी का एक अलग रूप देखने को मिलता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री की एक अलग झलक है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री को हम एक अलग दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में संत तो कई संत हुए हैं। देवरा बाबा, हमारे कई ऐसे संत हुए, जैसे इतिहास में हमारे आदरणीय रामदेव बाबा जी सदैव पूजे जाएंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के संदर्भ में लोगों की एक आदर की भावना है। हमारे डोंगरे जी महाराज हों, या वर्तमान में मुरारी बापू जी हों, ऐसे संतों की सूरत के कारण हम लोग उनको याद नहीं कर रहे। उन्होंने संसार को कुछ विशेष दिया है। अच्छी सोच और अच्छे व्यवहार के कारण ही उनको याद किया जाता है। तो वो गुरुदेव भी ऐसा ही बच्चों को सिखा रहे थे। सूरत तुम खुद कह रहे, कुछ दिनों में इंसान भूल जाता है, लेकिन सोच और व्यवहार सदैव याद रहती है। तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने से हम अजर अमर हो सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।